वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो हो गोपार भजे जा राधे राधे। राधे गोविंद को भजो भजन में है भगवान। सावन मास अपार है, सावन ब्रज का धाम। धीर धैनम श्रवण पटेल यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। नमो राधा, नमो कृष्ण, नमो गोविंद, माधवाय नमः, केशवाय नमः, केशव क्लेशनाशाय नमः, बांके बिहारी गोवर्धन नाथाय, श्रीनाथाय, नंदनंदनाय, सर्वशक्ति मंगलदायक ब्रजराज बसो मेरे मन में। सावन में तुम्हें ही बहना है, बहते ही रहो मेरे मन में। मुझको तुमसे कुछ कहना है। सावन की ऋतु बरसात बहे, बहती ही रहे सारे जग में। सावन में बहना सीखो सब, भक्ति मिलती इसमें कहने। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी सावन का महीना है और सावन के महीने में आपको क्या सीखना चाहिए? शिव को क्या सीखना चाहिए जो जगत गुरु हैं? शिव को क्या सिखाना चाहिए? आप श्रवण भक्त उमा, शनिवार का दिन है, सावन का महीना है, द्वितीया पड़ी हुई है। एक तरफ शिव है, एक तरफ शक्ति है। शिव ज्ञान में बह रहे देखो शिव, सुनने में बह रही शक्ति उमा। और सावन में कैलाश पर्वत पर और भक्ति उत्पादन हुआ यहाँ। तो बहना ही सब सीखिए,
और बहना शक्ति जान। सावन में सब बहते रहो तो मिल जावे भगवान। उमा जी, सावन बहने और बहाने का एक महीना है। चतुर्मास की बड़ी शक्ति है जिसमें आप बहते रहो और बहाते रहो। अद्भुत शिक्षा अद्भुत ज्ञाना, बोल रहे हैं शिव भगवाना। चातुर्मास शक्ति बड़ी भारी, बता रहे हैं शिव त्रिपुरारी। भगवान शंकर कहते हैं कि बहने के लिए इस मृत्युलोक में 3 वस्तुएं हैं। वैसे तो सहस्त्र गंगाएं हैं, लेकिन गंगा है, जमुना है और सरस्वती है। इस गंगा जमुना सरस्वती में जो बहने लग जाता है और इसमें जो अपने पापों को बहाने लग जाता है, वह इस बैतरणी नदी से पार होकर भगवान से मिल जाता है। तो किस किसने क्या क्या यहां बहाया, और उमा तुम्हें कुछ समझ न आया। अब समझाएं भोले शंकर सावन का ये ज्ञान। सबसे पहले चले राजा इंद्र पे, जो बरखा रूप समान। ये राजा इंद्र क्या बरसा रहा है? क्यों बरसा रहा है? राजा इंद्र देवताओं के राजा, और इनको घमंड अति भारी है। और आसमान से बरस रही देखो शिव पर जलझारी है। तो कैलाश पे तो आया नहीं राजा इंद्र, और घमंड से जल बरसाता है, और शिव से करता रहता है प्रार्थना, मेरा घमंड आप पर आता है। तो बड़ा चतुर है राजा इंद्र। घमंड को इंद्रलोक में कहां रखे? तो घमंड को ही जल बना लिया और शिव पर उसको बरसाता कि घमंड इंद्रलोक में अच्छा नहीं, ये मैं आपको अर्पण कर पाता। तो पूरे सावन भादो मास में जलधारा बरसाए, और इंद्रलोक का ये घमंड सब पृथ्वी पर आ जाए। उस घमंड से अन्न उत्पादन होता अपने आप, और राजा इंद्र के घमंड को और शिवजी करते प्राप्त। भगवान शंकर के ऊपर जलधारा बरसा करके और राजा इंद्र शक्ति को प्राप्त कर लेता है। और हम उसे शक्ति इसलिए देते हैं कि उसने अपने घमंड को मृत्युलोक में छोड़ा, और मृत्युलोक में उस घमंड से अन्न उत्पादन हुआ, मानवता का भरण पोषण हुआ, और राजा इंद्र का कल्याण हुआ। शिव जी प्रसन्न हुए। तो इसे कहते हैं बहाना। तो राजा इंद्र ने सारी इस मृत्युलोक में, सारी पृथ्वी पर अपने घमंड रूपी जल को बहाना प्रारंभ कर दिया। ये राजा इंद्र का दृष्टिकोण है। अब चलें विष्णु के पास हम। विष्णु मृत्युलोक में क्या बरसाते हैं, और अमृत उसको जानो उमा, वह गंगा भारत प्रगटाते हैं।
तो गंगा जल अति पावन जानो, क्षीर सागर का अमृत मानो। तो नारायण गंगा बरसावे और सभी भक्त के पाप धुल जावे। भगवान विष्णु गंगा बहाते हैं भारत में, प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा, धर्म की गंगा, भक्ति की गंगा, सारी गंगाएं यदि बहती हैं तो भगवान विष्णु के नख से बहती हैं। और उस गंगा को मैं श्रद्धा से अपनी जटाओं में धारण कर लेता हूं। राजा इंद्र के घमंड को तो मैं सारे संसार में फैला देता हूं ताकि अन्न उत्पादन हो जाए, क्योंकि वो घमंड से, उसे देवता का राजा होने का घमंड है, लेकिन भगवान विष्णु को घमंड नहीं। उनके नख से निकली गंगा जिसे मैं अपनी जटा में रमाता हूं, और क्षीर सागर के अमृत से मैं खुद पवित्र हो जाता हूं। फिर गोमुख से गंगा निकले और भारत में गंगा बहती है, भारत में गंगा बहती है। सावन में जो स्नान करे नर नारी, उसके पाप सभी हर लेती है। तो ग का मतलब गगन में रहने वाला, और गा उस गगन में रहने वाले नारायण का मैं गान करता हूं कैलाश पर बैठकर। वो गंगा बन जाती है और वो गंगा हिमालय से बंगाल तक, कपिल मुनि की गंगा सागर तक बहती है। तो ये पूरा भारत गोमुख से गंगा सागर तक अमृतमय हो जाता है। और ये अमृत सावन में ज्यादा बहता है, और जो इस गंगा के अमृत का पान करते हैं उनके पाप हट जाते हैं। इस गंगा जल को यदि कोई शिव पर चढ़ा देता है तो सावन के महीने में भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कितनी शक्ति इस गंगा में है। और जिसको विष्णु बहाते हैं, जिसको विष्णु बहाते हैं, और उस गंगा के अमृत को शिव भी अपने सिर पे उठाते हैं। मेरी तो जटा जटा में भी गंगा ही रमण करती रहती, गंगा ही रमण करती रहती। उसके अमृत से भक्ति झरती और वाणी बन कर चरित्र कहती। तो उस गंगा का ज्ञान है ये वाणी अमृत पान। और सावन के महीने में उमा और तुम श्रवण करो भगवान। और आप जो चरित्रावली सावन के महीने में श्रवण कर रही हो, जिस वाणी से हम सुना रहे हैं, वो गंगा का अमृत है, क्षीर सागर का अमृत है, जिसे नारायण बहाते हैं सावन में। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म, और देखो अवध में होता है, और राम भी सरयू बहाते हैं, और देव स्वरूप वह होता है। तो राम जी जहां जन्म लेकर जिनके चरणों को जिस गंगा ने छुआ उसे सरयू कहते हैं। और सूर्यु का मतलब होता है देवताओं का युग। तो देवताओं का युग त्रेता युग में था, जब 33 करोड़ देवता भगवान राम के साथ भारत में अवतरित हुए, और उस अवतरण को सरयू कहते हैं। सुर मन देवता होते हैं और यू मन युग होता है। तो अवध के चारों ओर ये सरयू, और अमृत इसमें बहता है। राम नाम का अमृत भैया ये सरयू में रहता है। सारे देवताओं का अमृत इस सरयू में बहता है। राम राज भारत में भैया सरयू से ही होता है। जो सरयू जलपान करे सावन में वहां स्नान करे। रामचंद्र का ध्यान करे तो भक्त अपना कल्याण करे।
तो ये सरयू भगवान राम को बड़ी प्रिय है, क्योंकि इसमें कोई भी मृत्युलोक का निवासी स्नान कर ले सावन के महीने में तो उसके पाप अपने आप ही समाप्त होकर के भगवान राम की कृपा उन भक्तों पर हो जाती है जिसको भगवान राम ने त्रेता युग में बहाया। और द्वापर युग गति गति जाना, जमुना जल पावन में माना, ब्रज में जमुना जम गई और रंग श्याम के साथ, जैसा रंग था श्याम का वैसी जमुना होई जात। ये जमुना जल है ब्रज में, जो द्वापर में श्री कृष्ण ने और जमुना जल में बहा डाला, और जैसा रंग श्री श्याम का था वैसा ही जमुना ने बना डाला। तो जो जमुना स्नान करे श्याम रूप सब होए, सारा ही ब्रज धाम ये श्याम रंगमय होए। तो श्याम रंग जमुना बनी, जमे कृष्ण भगवान, राधे रानी जम गई और 56 करोड़ गति जान। 56 करोड़ यदुवंशी उस जमुना में श्याममय हो गए। ये जमुना का प्रभुत्व है। यमराज को भी चुनौती दे दे, उसकी पुत्री जमुना ब्रज में बहती है और सावन के महीने में जमुना का बड़ा महत्व है, क्योंकि जिसने कि न किए दर्शन शाम के, जमुना जल करताय। जमुना और शाम एक रंग, शाम जमुना हो ही जाए। तो कोई जमुना को देख ले या शाम को देख ले, दोनों का एक ही स्वरूप है। इसलिए जमुना जल में रास रचावे श्री कृष्ण भगवान। तो ये जमुना रास का मतलब होता है, रास्ता है सत्य का। तो सत्य का रास्ता यदि किसी को मिलता है तो ब्रज से मिलता है, और ब्रज धाम में इस रास्ते पे चलने के लिए आप अपनी शामलता को, अपने पापों को सबसे पहले जमुना जल में झकोल लीजिए, बहा दीजिए पापों को। जमुना लेने को तैयार खड़ी, और जब शाम चले गोकुल की ओर तो जमुना रूप उफान उठी। पूरे शाम को छू लिया और उस जमुना ने ताय मथुरा से गोकुल गए। श्री कृष्ण यदुराज, भगवान श्री कृष्ण भादो कृष्ण अष्टमी की रात्रि में जब जेल में जन्म हुआ तो उस जमुना ने उनके पूरे शरीर को छू लिया। शेष जी की उन पर छाया थी, इसलिए पूरी जमुना श्याममय, और इस ब्रज में ये हो शाम और इस जमुना में कोई भेद नहीं हो, दोनों एक जैसे हो। तो द्वापर युग में यदि कोई पाप बहाना चाहे, भारत में किसी भी युग में अपने पापों का समापन करना चाहे, तो जमुना जल में श्रद्धा से स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के नामों का सुमरण करे। सावन के महीने में सब बहने ही बहने का काम कर रहे हैं, बहाने ही बहाने का काम कर रहे हैं। तो बहते हैं सारे अमृत बन और पाप सभी धो देते हैं। अवतार उसी को कहते हैं जो भारत में ही होते हैं। तो भारत में अवतार अमृत बनकर बहने आते हैं और इस भारत के समस्त पापों को धो करके बैकुंठ को चले जाते हैं। ये सावन का महीना बहने और बहाने का ही है, इसलिए भक्ति के साथ भगवान के संग सावन में सबको बहना है। और जपो हरि का नाम यहाँ ये शिव भोले का कहना है।
एक नाम जपो एक अरब होए, सावन में ये सब होता है। शिव के ऊपर जलाभिषेक करे तो शिव प्रसन्न सब होता है। तो राम जपो या कृष्ण जपो या जप लो शिव का नाम, सावन ही पावन बने और मंगल करे तमाम। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 12 महीने में एक ही महीना होता है, श्रवण नक्षत्र में आता है, श्रावण मास कहते हैं। भक्ति का श्रवण करो और अपने अंदर के असत्य और पाप और अवगुणों को जमुना जल में, गंगा जल में या सरस्वती में बहा दो। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम सावन होता है और शिव को लगता अति प्रिय और ये मन भावन होता है। शिव का कोई गर एक नाम ले और बिल्वा पत्र चढ़ाते हैं, तो पत्ते और जल से शिव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जय भोले शंकर त्रिपुरारी, जय 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 शंकर त्रिपुरारी, ये शक्ति आप में है भारी। अब कृपा करो तुम त्रिपुरारी, हम कलयुग के सब भक्त खड़े। कल सावन की ये तीज पड़ी, हम दोज चंद्रमा पास पड़े। शुक्ल पक्ष की दोज का और मस्तक चंद्र सहाय, वह भोले का रूप है जो अमृत रावर साय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो पाप हमारे उड़ा दो तुम, जैसे कपूर उड़ता भारी। हम शरण आ गए, सावन की ये दोज पड़ी शनि में प्यारी। शनि रूप पाप गति दंड बने सारे, ये पाप हटा दो तुम। और दोज चंद्रमा बन गए शिव और अमृत अब बरसा दो तुम। हम भी शिव के इस ज्ञान में बहें और श्रवण शिव का ही नाम करें। पूरे इस सावन मास में हम शिव 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 भगवान करें। शिव शंभो की ये भक्ति बड़ी और शक्ति उमा संग में है खड़ी। दोनों को कलयुग में हम और हृदय से रोज प्रणाम करें। पापों को हटा दो आप शिव भोले रूप तन भंडारी। हम कलयुग के नर नारी हैं और शरण तुम्हारी त्रिपुरारी। हमें तारो आप सदा भोले, आप भोले रूप भंडारी हो। जब कृपा होए भोले शंकर की, तो देखो रूप निहारी हो। घुंगर की माल कमर में है, रुद्राक्ष की माल ये गले पड़े। वासुकी नाग इस गले में देखो और झर 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 गंग झरे। ये गंग झरे ये तरंग झरे और मन में यहाँ उमंग उठे। सब पाप हटा दो भोलेनाथ और इस गंगा के संग बहे। स्नान गंगा जमुना सरस्वती सरयू में हमको करवा दो। इस मान सरोवर झील में आप हमको भी मोती चुगवा दो। हम हंस बने तेरे दर पर, कैलाश पे हम भी खड़े हुए। और आपकी कृपा का मोती हम जैसे हंसों को चुगवा दो। वाणी भी हंस बन खड़ी हुई और सरस्वती उस हंस पे बिठवा दो।
इतना हो जाए ज्ञान हमें, भगवान के दर्शन करवा दो। आगे तो रवि का वार पड़े, सावन की देखो तीज पड़े, ब्रजधाम में राधा गोविंद से हमको भी आप वहां मिलवा दो। विष्णु ब्रह्मा से मिलवा दो, लक्ष्मी गायत्री से मिलवा दो, शिव शक्ति उमा महारानी से, शिव परिवार से हमको मिलवा दो। और कृपा भोलेनाथ करो, और आप हमारे साथ रहो। सावन का महीना चलता है, सब पाप हमारे बहने दो। हम चरित्र सुने शिव के मुख से, वाणी में अमृत प्रगटा दो। जो छंद कहें कलयुग में हम, उन सबको भगवान आप बनवा दो। भगवान से हमको मिलवा दो, और उनकी कृपा कुछ करवा दो। ये शनिवार की दोज पड़ी, और पुरुषार्थ हमसे करवा दो। हम पूजा करें कैलाशपति, गोवर्धन की पूजा कर लें। और इस कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आप हमें भी दिलवा दो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वाणी की आराधना और गौर से सुनी शिवताय, जाओ कलयुग में अमर रहो, ये आशीर्वाद मिल जाए। जाओ वाणी, आप कलयुग में भी अमर रहोगी, क्योंकि आप अमृत पान करवाती हो। और अमृत तत्व आत्मा में यदि उत्पन्न करती है तो भक्ति करती है, ज्ञान वैराग्य धर्म, ये अमृतत्व है। और इस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए आत्मा इस संसार में आती है, और यदि वो भोगों में फंस जाती है तो दल दल की चढ़ जानी है। कलयुग भोग समान, कलयुग में सब रोगी और रहते हैं इंसान। तो कलयुग में रोग कब होता है? जब आदमी भोग की तरफ चला जाता है। और भोग और रोग भगवान से बहुत दूर कर देते हैं उन आत्माओं को। इसलिए दो चीजों से बचो सब, रोग भोग विष होय, अमृत ईश्वर शक्ति है, इसमें संशय न कोय। तो भजते रहो भगवान को, ये है श्रावण मास, हर पल हर क्षण आपके ईश्वर रहते पास। जब तक सावन मास चले भगवान के भजन करते रहना। गंगा जमुना और सरस्वती में स्नान सभी करते रहना। अगर ऐसा भी नहीं संभव हो तो बरसात में भीजते ही रहना। और वन गमन करो जंगल में सभी, भगवान हरि तन कर लेना। यह हरियाली भी भगवान का ही रूप है। और राजा इंद्र जो बरसात बरसाते हैं उसमें तो 108 सहस्त्र गंगाओं का जल होता है। उस जल से भी यदि आपने स्नान कर लिया तो सोचो आपके अरबों जन्मों के पाप ईश्वर कृपा से अपने आप ही समाप्त हो रहे हैं। और भगवान के दर्शन भी और पूजा पाठ भी आपने नहीं किया और जंगल में जाकर के हरियाली के दर्शन भी आपने कर लिए, तो हरियाली ही भगवान का स्वरूप है। ह शब्द है और यह ह शब्द से हरियाली शुरू होती है उमा ये मेरा ही स्वरूप, हरि का स्वरूप है। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने अंदर एक हरियाली की शक्ति पैदा करूं, और मैंने अपना 11वां रुद्र पंपापुर के जंगल में हनुमान का बना लिया। तो पवन बन गया मैं मृत्युलोक में, मैं ही हरि स्वरूप बना। और जीवन बन गया मृत्युलोक का, चारों युग मेरा रूप बना।
अतुलित बल का में धाम बना, अंजनी का में लाल बना, के शंकर सुवन केशरी नंदन पवन पुत्र हनुमान बना। तो मैं भी ह से शुरू होता। ह से 3 व्यक्तियों के नाम आए। हरि, हरि नारायण को कहते हैं, द्वापर में हलधर बलराम को कहते हैं, और ह हनुमान को कहते हैं। तो ये 3 ह बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम सब, ये हिमालय भी ह से ही बना है, और ये पूरा भारत इस हिमालय में, इस मोर मुकुट में समाहित है। ये तीनों जगत गुरुओं का मोर मुकुट है हिमालय, और इस मोर मुकुट में भारत सदा भगवान बनकर प्रकाशमान रहता है। पूरे त्रिलोक में जितने भी अवतार चारों युगों में आते हैं, इस भारत में ही आते हैं, और इस मुकुट से ही शोभायमान होकर शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति का प्रसारण करते हैं, उसे बहाते हैं। तो ये बहाने का महीना है। इसलिए अब होगा कल की अवतारा, और कल युग में बहे भक्ति की धारा। तो गंगा जमुना सरस्वती के बाद बचता है यहां कौन, और किस जल को वो बहाएंगे, और सभी देवता मौन। उमा जी ने पूछा, महाराज जी कल की अवतार जो कलयुग में आएंगे, ये कौन से अमृत को बहाएंगे? क्योंकि गंगा भगवान विष्णु ने बहा दी, सरयू भगवान राम ने बहा दी, जमुना भगवान कृष्ण ने बहा दी। तो कल की अवतार क्या बहाएंगे? कल की अवतार की तो वाणी अमृत समान बह जावेगी, जो बची हुई है सरस्वती वह कल की में आ जावेगी। क्योंकि सरस्वती ही बुद्धि है, सरस्वती ही ज्ञान, दोनों शक्ति लेकर कलयुग में आए कल की भगवान। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का अभाव कलयुग में देखो भरा हुआ, इस कारण कलयुग के नर नारी और सारा जगत ही मरा हुआ। इस मृत्यु लोक में मरे हुए सब भोग कैसे कर पाओगे, जब तक भक्ति की सरस्वती और इस देह में नहीं बहाओगे। जब तक नहीं बुद्धि और ज्ञान होगा, तुम मरते ही चल जाओगे। अगर अमर होना है तुम्हें कल युग में, तो कल की शरण सब जाओगे। तो कल की अवतार बहाएंगे कलयुग में सरस्वती की धार। बुद्धि ज्ञान इसको कहे और वह कल की अवतार। तो कल की अवतार यहां पर बुद्धि और ज्ञान की शक्ति को बहाने के लिए 21वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। संबलपुर एक नाम तुम्हारा, संभल जाओ सब नर नर नारा। नर और नारी संभलो तुम, छोड़ो पाप सब ताए। संभल संभल कर कदम रखो तो ईश्वर कृपा मिल जाए। लोग कहते हैं संबलपुर में कल की भगवान का जन्म होगा। वेद व्यास जी ने भी लिखा है। सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के यहां होगा। अब शर्मा किसे कहते हैं और सु किसे कहते हैं? सु का मतलब होता है शुभ, शुभता के साथ। जो शुभता को फैलाए और अशुभता को देखकर शर्मा जाए वो सुशर्मा है, और संभल संभल कर कदम रखे वो संबलपुर है। तो संभल संभल कर चल रे प्राणी, ये कलयुग का काला है। और शर्मा जाओ
देख भोग देख कर, तो खुले अकल का ताला है। अकल का ताला बंद होए तो नहीं मिने नंद लाला है। भोगों में गर फंसा रहे तो सबका मुंह ही काला है। भोगों को सब त्याग करो, भगवान शरण में आओ सब। और पंच तत्व की देह में और भक्ति और ज्ञान प्रगटाओ सब। जब सरस्वती बहे पंच तत्व में, तो रोग सभी हट जाते हैं, भोग सभी हट जाते हैं और कालापन हटवाते हैं। तो ये कल की अवतार है, जिसकी शक्ति बड़ी अपार। कलयुग की इस काली मां को कर दे बंटाढ़ार। तो कलयुग की काली मां को बहाने के लिए कलयुग में कल के अवतार पधार रहे। जिनके नाम, जिनकी शक्ति, जिनका माता पिता के बारे में या जिनका जन्म कहां होगा, चार वेद भी बता सके नहीं। और छुपते हैं अवतार। और 21वीं सदी में भारत में आ रहे हैं कल की अवतार। वाणी ही बस जानती, नहीं जाने ओई कोई। कहां छुपे और कैसे होंगे, और ये शक्ति भारत में हो। इसलिए इसको जानना और जनाना कि जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। जिनको जानना और जनाना मेरी कृपा के ऊपर है, इसलिए है उमा। जिनको मैं जनाना चाहूंगा उन्हें जना दूंगा, और जिन्हें नहीं जनाना चाहूंगा वो लाख कोशिश कर ले, जान नहीं पाएंगे। इसलिए कथा राम की को, ये राम कथा है। क्या जाने इतिहास में जो नर होय विमूढ़। इसलिए राम कथा को जानना, इसके गूढ़ रहस्य को जानना हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरह समानता और असमानता का भेद इस मृत्युलोक में है। अब जो दिव्य आत्माएं होंगी, जो भगवान शिव को प्रिय होंगी, ब्रह्मा को प्रिय होंगी, विष्णु को प्रिय होंगी, वो सब आत्माएं, दिव्य आत्माएं कल की भगवान को भी प्रिय होंगी, जो सरस्वती स्वरूप में है। तो गंगा विष्णु ने बहाई, सरयू राम ने बहाई, जमुना कृष्ण ने बहाई, और कलयुग में सरस्वती कल की भगवान बहाएंगे। जैसे सरस्वती दिखती नहीं, वैसे दिखे नहीं कल की अवतार। फिर भी शिव ने बता दिया है और अवतारों का सार। फिर भी भगवान शंकर ने कल की अवतार का सार बताने का प्रयास किया। समझ जाए जो ज्ञानी है, ना समझे नादान। और सावन मास की दोज का ये है अमृत पान। इसलिए भगवान की भक्ति में बहते रहो, अपने पापों को बहाते रहो, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण रहो। तो है भक्तों, कलयुग में भी आपका कल्याण है। ये सरस्वती की कथा, गंगा जमुना सरस्वती की कथा, सरयू की कथा का अमृत पान, सावन की दोज, दोज का चंद्रमा भी अमृतमय होता है, सारे भारत को कराए। सुने सुनाए जो ये प्रसंग, ये है अमृत पान। कलयुग में शिव ने दिया भारत को ये दान। ये वाणी की कृपा से, शिव की प्रेरणा से सारे भारत, 1.25 अरब भारतीयों को ये अमृत दान में दिया जाता है। इसे पान करें, अपने जीवन को नवनिर्माण करें, भगवान का ध्यान करें, पापों को बहा दें, भगवान की भक्ति को गले से लगा करके इस भारत का नवनिर्माण करके इस भारत को विश्व का जगत गुरु बनाइए। भोगों में और राज ताज में क्या रखा है। विष समान ये बेलड़ी और छोड़ो इसे तत्काल। यही सब काल तुम्हारे हैं जो पुण्य देंगे टाल। पाप तुम्हारे पड़ेंगे, जाओ उस पथ और
इस पथ पर है राम जी और कल की अवतार का दौर। इस पथ पर सत्य है, उस पथ पर राज ताज और भोग है। आपके सामने दोनों रास्ते हैं, आप जिस रास्ते पर चलना चाहे चलो। भगवान से मिलना हो तो सत्य के पथ पर चलो, और भोगों से मिलना हो तो राज ताज और भोगों के पथ पर चलो। जैसी जिसकी भावना वैसा उसे मिल जाए, ये तो शिव की वाणी है जो अमृत रही बरसाए। तो अमृत पान करो भारत वालों, छोड़ो राज और ताज, भोगों का सब त्याग करो तो भारत बने महाराज, जगत गुरु बनेगा भारत। इससे सत्य में जयते, सत्य की जय हो, शिव की जय हो और सुंदर भारत की जय, भारत माता की जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम। वरना मकर राशि में शनि है, वक्री है, प्रकोप कर सकते हैं। तो जो चले भोग के रास्ते पर सब पर प्रकोप हो जावेगा, और कहीं बड़े बड़े छापे पड़ जावे और धन सब बाहर आ जावेगा। लुटिया सब डूब जाए उनकी, उनको कुछ नहीं मिल पावेगा, और जिनको मिले कल की अवतार तो कृपा उसे मिल जावेगा। कृपा कल की भगवान की भारत में अब होए, सुरा सुंदरी भोग सब त्याग करो नर को। सारे नर सुरा सुंदरी और भोगों का त्याग करके भगवान की शरण में रहो, है भारत वालों आपका कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ, मिला सबे वरदान। कथा नहीं ये अमृत है और शिव का है ये ज्ञान। बोलो शिव शक्ति मैया की, भगवान शंकर की जय, भगवान विष्णु की जय, ब्रह्मा की जय, राधा गोविंद की जय, आज के आनंद की जय। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा। क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये बरखा क्या है? ये आशा है या निराशा है? श्रावण के महीने में बरखा और आशा किसान की बनी हुई, हर नर नारी का मन प्रसन्न, पर बरखा यहां क्यों दुखी हुई? कहीं खुशी हुई, कहीं उत्पात हुए, कहीं जल का प्रचंड वेग हुआ, और ये बरखा रूप निराशा है या आशा का ही रूप हुआ? भगवान शंकर कहने लगे, उमा बरखा का काम बरसना है। अब इससे किसी को दुख हो या किसी को सुख हो, या बरखा को भी दुख हो या सुख हो, ये अपनी उसकी अनुभूति है। बरखा का काम बरसना है और कल्याण धरती का करना है। अन्न उत्पादन हो जाता है, इस कारण उसको तो गिरना है। आसमान से जमीन पर यदि कोई गिरे तो कितनी चोट आती है, ये बरखा से पूछो कि इतनी चोट सहकर भी वह और खुशियों से यहां बरसती है, लाखों अरबों को खुश करती, पर खुद तो दुखी वह रहती है।
तो सुख दुख बरखा जानिए और बरखा रूप स्वरूप, यही प्रश्न का उत्तर है बोले शिव स्वरूप। है उमा, आदमी को बरखा की तरह रहना चाहिए जो दूसरों को सुख देकर के खुश होती है और अंदर दुखी रहती है। इसलिए दुखी रहती है कि आसमान से गिरती हूं, धरती पर चोट मैं सहती हूं, फिर भी हरियाली धरती पर मैं अपनी शक्ति से करती हूं। तो खुद चोट सहकर भी इस धरती पर हरियाली कर दे, वो होती है बरखा। जो सारे संसार के मेल अपने अंदर समाहित करके कल कल बहती रहे, वो होती है गंगा। तो गंगा बरखा एक स्वरूपा, और ये दोनों ही शिव का रूपा। तो शिव को गंगा जानिए, बरखा उमा महारानी, और कृपा बरसाती रहती और दक्ष सुता गति जानी। आप दक्ष की सुता हो, राजकुमारी हो, राजा दक्ष की लड़की होकर भी आप इस हिमालय पर बरखा की एक बूंद बनकर यहां बैठी हुई हो। ना आपके पास कोई मकान है, ना आपके पास कोई भवन है, ना आपके पास कोई भोजनशाला है। बर्फ में अपने आप को गला करके और खुशी महसूस कर रही। तो सुख और दुख मनुष्य का स्वभाव है। उसे दुख में भी सुख की अनुभूति करनी चाहिए और सुख में भी सुख की अनुभूति करनी चाहिए। ये बरखा का धर्म है। इसलिए उमा जी, आप बरखा का स्वरूप हो, और बर और खा, आपने जिस वर को वर्ण किया वो शिव है और वो बिल्कुल खाली है। हाथ नहीं छदाम उसके, खप्पर भी खाली पड़ा हुआ, और एक हाथ में डमरू उसके, एक में त्रिशूल वहां खड़ा हुआ। वाहन भी नहीं है जिसके पास, वह नंदी सवारी करते हैं, फिर भी उमा महारानी को शंकर बोले ही वरते हैं। तो बोलो कितनी ऊंची हो और कितनी कृपा तुम्हारी, जो विवाह करने आ गए हिमाचल पर शंकर त्रिपुरारी। तो वही बरखा की बूंद हो और सदा रहो मेरे साथ, और कृपा बरसाती रहो भारत पर, और तुम शक्ति हो विख्यात। इसलिए मेरे लिए तो आपने मुझे दो लाल दिए। एक बुद्धि का लाल है गणपति रूप समान, और एक ज्ञान का पुत्र है नाम कार्तिक जान। तो यदि आप बरखा बनकर नहीं बरसती तो मुझे ये दो लाल प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो कुछ दिया बरखा आपने दिया, मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया। मैंने तो बस ज्ञान ही और सदा सुनाया था, और इस कारण तुमने मुझसे और देखो ब्याह रचाए। है दक्ष सुता उमा, आप बरखा का स्वरूप हो। आपको पता था कि मुझे यहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन 24 घंटे हर पल हर क्षण मिले ईश्वर का नाम, उसे मैं सुनती रहूं तो धन्य जीवन ये मान, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हर मनुष्य को अपने आप को बरखा मान करके और अपने जीवन को धन्य करने के लिए भगवान के नामों का सुमरण करते रहना चाहिए। दुखों का अंधेरा अपने आप हट जाता है और सुखों की हरियाली छा जाती है, जिसे सावन कहते हैं। उत्तर प्रत्युत्तर पूरा हुआ,
और ये शिव की सावन बात, एक दो पल में कट जाएगी दुखों की अंधेरी रात। तो शिव का ये वरदान है, होए बरखा कल्याण, सुख दुख से तुम मत डरो, कृपा करे भगवान। इसलिए आप पर ईश्वर की कृपा होगी, आप चिंता न करें। यह आपको वरदान दिया जाता है, हिम्मत रखें, क्योंकि जो दुखों को सहता है वह ईश्वर तक पहुंच जाता है, और जो सुखों में फंस जाता है वह दुखों में फंस करके 84 लाख योनियां भोगता है। इसलिए आप अपने सुख और दुख को स्वाति की बूंद बनकर के मोती बनने का प्रयास करो, क्योंकि स्वाति की बूंद जब बरखा की एक बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, उसे सुख कहते हैं। जब वो सर्प के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है, उसे दुख कहते हैं। जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, उसे सुगंध कहते हैं। और जब किसी संत के मस्तिष्क पर पड़ती है स्वाति की बूंद तो ज्ञान बन जाती है, उसे भक्ति और ईश्वर की कृपा कहते हैं। तो आप स्वाति की बूंद बनने का प्रयास करो, आपके जीवन में शुभता अपने आप आ जाएगी। यह आपको भगवान शिव का आशीर्वाद है। ये वाणी केवल एक नारी के लिए है जिसका नाम बरखा है। बोलो जय शिव शक्ति।